कहते हैं दीवारों के कान होते हैं, पर अक्सर सिर्फ कान होते हैं, मुंह और आंखें होकर भी बंद रहते हैं। घर की चार दीवारों के बीच पनप रहे तनाव और दर्द को न देखते हैं न बयां करते हैं। चार दीवारों के बीच न सिर्फ इंसान का दम बल्कि पूरी रूह घुट जाती है। पर चार दीवारों के पीछे मिले तन पर घाव और दिल का दर्द दोनों अक्सर छुपाए जाते हैं। या फिर दोनों को भुलाए जाने की कोशिश की जाती है। पर जब अपने पराये बनकर वार करते हैं तो बर्दाश्त की सीमा पार हो जाती है और जुर्म का बदला जुर्म से होता है। हाँ माँ, बस निकल ही रहा हूँ। 9:20 की फ्लाइट है, 11:30 पहुंचेगी दिल्ली। रात को होटल में रुकूंगा, सुबह आऊंगा बाय रोड हिसार, सीधा विक्की के मंडप में। जी माँ, प्रणाम। आओ। शुभम प्लीज सबको समझा देना कि मैं क्यों नहीं आ पाई। ऑफ कोर्स नंदिनी, कोई फॉर्मेलिटी तो है नहीं ना। विक्की और उसकी वाइफ जब मुंबई आएंगे ना, तगड़ी पार्टी देंगे उन्हें। ऑफ कोर्स यस, और मेरा गिफ्ट देना मत भूलना उसे। श्योर। और सुनो, अपनी कमर का ध्यान रखना, ठीक है? एक मिनट। अरे मेरी टैक्सी आ गई, चलो परसों मिलता हूँ। ओके? सर, आपने पुणे का एग्जैक्ट एड्रेस नहीं डाला है। एग्जैक्ट एड्रेस थोड़ी देर में मिलेगा, तब फीड कर दूंगा। तुम पुणे की तरफ चलते रहो और ये म्यूजिक बंद कर दो जरा। शुभम चौहान ने अपनी पत्नी नंदिनी चौहान को झूठ बोला था कि वो वाया दिल्ली हिसार जा रहा है, जबकि प्लान पुणे का था। पर शुभम चौहान को भनक तक नहीं थी कि किसी और ने भी एक और प्लान बनाया था, उसकी मौत का प्लान। सर, कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं मिली। सर, आसपास भी कुछ नहीं मिला। हाँ बे। भाभी नमस्ते। भैया फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? अरे पर शुभम को तो अभी तक पहुंच जाना चाहिए था। वही तो बात है, यहाँ विक्की की शादी भी हो गई है और भैया की कोई खबर भी नहीं है। बताओ। पर शुभम तो कल रात की फ्लाइट से ही दिल्ली चले गए थे। मम्मी जी से बात भी तो हुई थी। हम लोग बहुत परेशान हो रहे हैं भाभी, जरा देखिए ना क्या बात है। हाँ हाँ मैं देखती हूँ। The number you have called is currently switched off. यही है। स्पीड अप टैक्सी से पुणे आया था। टैक्सी में अकेला है। टैक्सी नंबर है MHXX994E। टैक्सी कंपनी को कॉल करके ड्राइवर का नंबर लो और उसे लाश की फोटो भेजो तुरंत। नंदिनी जी, आपके पति मिस्टर चौहान कल शाम की फ्लाइट से दिल्ली गए थे? जी, वो रात को होटल में रुक के सुबह हिसार के लिए निकलने वाले थे बाई रोड। कौन सी एयरलाइन की फ्लाइट थी? सॉरी, ये तो नहीं पता। दिल्ली के किस होटल में रुकने वाले थे, कुछ पता है? सॉरी, ये भी नहीं पता। वो बस 2 दिन के लिए जा रहे थे, कल लौट के आने वाले थे फैमिली में एक वेडिंग अटेंड करके। दिशा, एक काम करो, कल शाम की मुंबई से दिल्ली जाने वाली सारी फ्लाइट चेक करो और मिस्टर चौहान का फोन ट्रैकिंग बढ़ा दो। राइट सर। ठीक है मिस्टर चौहान, हमें जैसे ही कुछ पता चलेगा हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। मैडम जी, फोटो देखा मैंने, वही आदमी है, मिस्टर शुभम चौहान। कल शाम को उनकी बुकिंग थी पुणे के लिए। उनको मैंने मलाड के शाइनिंग पर्ल अपार्टमेंट से पिकअप किया था। शाम मुझे शाइनिंग पर्ल अपार्टमेंट का एग्जैक्ट एड्रेस चाहिए, जल्दी मैसेज करो। जी मैडम, अभी कर देता हूँ। सर, स्पीड अप कंपनी के टैक्सी ड्राइवर श्याम शुक्ला ने फोटो आइडेंटिफाई की है। कोई शुभम चौहान है, मलाड वेस्ट मुंबई से, ये उसका एड्रेस है। इस नंबर पर कोई और मूवमेंट? सर, अभी भी फोन स्विच ऑफ आ रहा है। इस एड्रेस का लैंडलाइन निकाल कर फोन करो। मम्मी जी, मैंने मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करा दी है।
पुलिस पता कर रही है कि क्या हुआ है। उसने तुम्हें कुछ नहीं बताया था नंदिनी? बताया होता तो मैं आपको और पुलिस को बताती ना। मेरी तो जान ही निकली जा रही है। मम्मी जी, मेरा भी यही हाल है। मुझे जैसे कोई खबर मिलती है ना, मैं आपको फ़ोन कर दूंगी। हेलो, क्या ये शुभम चौहान का लैंडलाइन नंबर है? जी, मैं उनकी वाइफ नंदिनी चौहान बोल रही हूँ। आप कौन बोल रही हैं? पुणे पुलिस। हमें एक लाश मिली है मैडम। कौन था यह आगंतुक, ये अचानक आधम का अजनबी जिसने मुंबई के खुशहाल चौहान परिवार पर कहर बरसाया था? क्या थी इस आगंतुक की मंशा जिसके चलते शुभम चौहान की इतनी भयंकर हत्या कर दी गई? उसी दिन लाश की शिनाख्त करने के लिए उसकी पत्नी नंदिनी चौहान पुणे पहुंची और उसने अपने पति की लाश को पहचान लिया। इतनी बेरहमी से की गई हत्या किसी गहरी दुश्मनी और नफरत दोनों की तरफ इशारा कर रही थी। इस कत्ल और उसके मकसद को समझने से पहले शुभम चौहान को समझना जरूरी था। कौन था यह आदमी? क्या था इसका इतिहास और वर्तमान जिसने उसके भविष्य पर इतनी बेरहमी से रोक लगा दी थी? नंदिनी जी, क्या काम करते थे आपके हस्बैंड? शुभम ऑनलाइन कंटेंट राइटर थे। वो वेबसाइट्स के लिए आर्टिकल लिखते थे। उन सभी वेबसाइट्स के नाम लिखकर दे दीजिए आप हमें, प्लीज। शुक्ला। हाँ पुलिस। हाँ हाँ मैडम, आप मुझे बता चुकी हैं कि शुभम चौहान की 8 अगस्त की कोई बुकिंग नहीं थी। आप मुझे ये बताइए कि कोई और बुकिंग तो नहीं थी किसी और दिन की? ठीक है, आप चेक कीजिए, मैं होल्ड कर रही हूं। क्या? आप बुकिंग ऑर्डर मुझे तुरंत फैक्स कीजिए, राइट नाउ। कई वेबसाइट्स के लिए काम करते थे, फेमस वेबसाइट्स। जी हाँ, वो अपने काम में काफ़ी अच्छे थे। काम को लेकर शुभम की किसी के साथ कोई अनबन, कोई इशू, कोई दुश्मनी? नहीं, शुभम ज़्यादातर घर से ही काम किया करते थे। सर, नंदिनी जी, आपके पति ने 8 अगस्त की नहीं बल्कि 9 अगस्त की सुबह की फ्लाइट बुक की थी। क्या? पुणे टू मुंबई सुबह 6 बजे की और मुंबई टू दिल्ली सुबह 8 बजे की। क्या वजह रही होगी कि आपके पति ने आपसे झूठ बोला? नो आइडिया सर। शुभम का अक्सर पुणे आना जाना होता था, कोई जान पहचान वाला रहता हुआ? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था साहब। उन्होंने पुणे में कोई ड्रॉप एड्रेस नहीं डाला था। मैंने पूछा तो बोले बताएंगे। तो कब बताया और कहाँ ड्रॉप किया? जब हम पुणे में इंटर हुए ना साहब, तब उनको एक कॉल आया था। हेलो, हाँ पुणे पहुंच गया हूं मैं। GTI कॉलेज क्रॉस किया है। कहाँ पर? अच्छा अच्छा, आता हूं मैं। भैया ये रोड के एंड से पहले जो लेफ्ट है वहां रोक लीजिएगा। जी। कितने हुए? उन्होंने कैश पे किया और वहीं रुके रहे। मैं चला गया साहब। उसे वहाँ रिसीव करने के लिए कोई नहीं था, बस ऐसे ही सड़क पर ड्रॉप कर दिया? जी साहब। अगर तू झूठ बोल रहा है ना तो याद रखना, ये तेरी जिंदगी का आखिरी खाना होगा। शुभम घर से बहुत कम बाहर निकला करते थे। ये हिसार वाली शादी के लिए वो महीनों बाद मुंबई से बाहर जा रहे थे। उनकी दुनिया उनका काम ही था, उनका कंप्यूटर। बिल्डिंग में किसी के साथ कोई झगड़ा या फिर कोई और पुरानी दुश्मनी? नंदिनी जी, आप ठीक हैं? दुश्मनी बिल्डिंग में नहीं थी, घर में थी, हमारे घर में। किससे? शौर्य, हमारा बेटा। वो उन दिनों कॉलेज के फाइनल ईयर में था। शौर्य, शौर्य दरवाजा खोलो एंड कम आउट राइट नाउ। शौर्य, मैं क्या बोल रहा हूं? ओपन द डोर। शौर्य, इतनी हिम्मत तुम्हारी, घर में ड्रग्स लोगे तुम? डैड, मैंने ड्रग्स नहीं लिए हैं। शौर्य, हाउ डेयर यू! तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई अपने डैड पे हाथ उठाने की? मैंने हाथ नहीं उठाया। डैड झूठ बोल रहे हैं, मैंने ड्रग्स नहीं लिए। शट अप! पहले भी मैंने तुम्हें ड्रग्स के साथ पकड़ा था। तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम ये दोबारा नहीं लोगे। लेकिन अभी मैंने ड्रग्स नहीं किए हुए हैं। नहीं लिए तूने?
तो ये क्या है? किसका है ये? नंदिनी, ये हार्ड ड्रग्स हैं। दिस इज ब्लडी सीरियस। बकवास है ये। मैं हार्ड ड्रग्स नहीं लेता हूं, ये मेरा नहीं है। मुझे नहीं पता है कैसे ये मेरे बैग में आया। किसके है फिर? मेरे? तुम्हारी मॉम के? तुम्हारी बहनों के? शुभम और मैंने उसे काउंसलर के पास भेजा, रिहैब भी भेजा, पर नहीं, हर बार वहां से भाग आता और फिर ड्रग्स के साथ पकड़ा जाता। घर से पैसे भी चुराने लगा था। नंदिनी, मेरे वॉलेट से कैश तुमने लिया है? नहीं तो तारा, जिया, कितने लिए उसने? क्या फर्क पड़ता है? चोरी चोरी ही होती है। कुछ ही दिनों में घर से चीजें गायब होने लगी, फिर मेरे गहने। हम थक गए थे। नंदिनी, रोने से कुछ नहीं होने वाला। अब हमें एक हार्ड डिसीजन लेना होगा। क्या? शौर्य, तुम्हारे डैड तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट कहेंगे, ठीक से सुनो और समझ लेना, ओके? क्या कहेंगे? देखो शौर्य, अगले 6 महीने में तुम 21 के हो जाओगे। तो तुम्हारी मॉम और मैंने ये डिसाइड किया है कि तुम सही में एडल्ट बनो। अपनी आज़ादी एंजॉय करो तुम, मगर खुद की कमाई से। तो आप लोग चाहते हैं कि मैं जॉब करूं? जॉब करो, ड्रग्स करो, जो करना करो तुम्हें, मगर अपनी कमाई से, अपने घर में। मॉम, आप लोग मुझे घर से निकाल रहे हैं? तुम्हें घर से कोई नहीं निकाल रहा। तुम्हारे डैड और मैं चाहते हैं कि तुम रिस्पॉन्सिबल बनो, दुनिया को एक्सपीरियंस करो, सीखो कि कितना मुश्किल होता है सरवाइव करना। इंटरनेट, इलेक्ट्रिसिटी, पानी, सबके बिल्स भरने पड़ेंगे। तब देखते हैं कहाँ से पैसे आते हैं तुम्हारे पास ड्रग्स के लिए, और टाइम कहाँ से मिलता है। भाई, भाई रुक जाओ भाई, प्लीज। भाई, भाई मॉम, रोको ना भाई को प्लीज। डैड, आप ये क्या कर रहे हैं? भाई प्लीज मत। डैड प्लीज भाई को रोको। दिल पर पत्थर रख के हमने ये फैसला लिया था, पर शौर्य ने उसकी अहमियत नहीं समझी। अपने ही घर को बर्बाद करने की ठान ली थी उसने। इस वक्त कहाँ है शौर्य? करता क्या है? लास्ट सुना था किसी पिज्जा चेन में काम कर रहा है। मेरा फोन तक नहीं उठाता। और आपको लगता है शौर्य ने ही अपने डैड का मर्डर किया है? आपको उसका एड्रेस पता है? पेक्यूलर पिज्जा में काम कर रहा था, शायद वहां से एड्रेस मिल जाए। सर, टैक्सी ड्राइवर ने बताया कि शुभम को उसकी टैक्सी से जस्ट उतरने के पहले कोई कॉल आया था। नंबर फर्जी होगा, फिर भी कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ और पेक्यूलियर पिज्जा कंपनी से शौर्य का एड्रेस लो, उठा के लेके आओ उसको। दिशा, इन सारी वेबसाइट्स पे बात करो, पता करो शुभम का किसी के साथ किसी तरह का कोई इशू था क्या? ओके सर। सर, ये मिसेस चौहान कह रही थी कि शुभम पूरा टाइम कंप्यूटर पे काम करता था, तो हमें उसकी ऑनलाइन हिस्ट्री और हार्ड डिस्क स्कैन करनी चाहिए। राइट, लैपटॉप पे स्कैन करो, डिलीटेड हिस्ट्री के लिए फॉरेंसिक के पास भेज दो, और शुभम की बिल्डिंग में भी बात करो, उसके बारे में सारी जानकारी इकट्ठा करो। बहुत ही अजीब केस है, एक औरत अपने पति के मर्डर का इल्जाम अपने ही बेटे पे लगा रही। शौर्य, शौर्य दरवाजा खोल, शौर्य दरवाजा खोल, शौर्य दरवाजा खोल। थैंक यू नंदी जी। लेकिन आप शुभम का लैपटॉप क्यों चेक करेंगे? मैंने कहा आप लोगों से कि शौर्य। आपने कहा वो ठीक है, लेकिन हम इन्वेस्टिगेशन खुद करेंगे। एक मर्डर के कई कारण हो सकते हैं, और कई बार तो ऐसे कारण जो हम सपने में भी नहीं सोच सकते। थैंक यू फॉर दिस। शौर्य, शौर्य उठना यार, पुलिस आई है, बातचीत करना चाहती है, उठना। कमाल है शौर्य, इस पेक्यूलर पिज्जा कंपनी ने अभी तक इसे जॉब पर रखा कैसे? नो सर, काम में अच्छा है, रिसेंटली इसका प्रमोशन भी हुआ है, असिस्टेंट मैनेजर बना है सर। सर नॉर्मली ज़्यादा लेता नहीं है, पर 2 दिन से थोड़ा ज़्यादा कर रहा है। इसके डैड के मरने के बाद सेलिब्रेशन। नजर लग गई हमारी फैमिली को। पर आप हमारी नजर में नहीं लाई कि आपकी 2 बेटियां भी हैं। थी मेरी छोटी बेटी जिया 2 साल पहले ही।
ये कहाँ हुआ था सुसाइड? उसके स्कूल के पास। क्यों हुआ था मिस्टर चौहान? हमें कभी पता ही नहीं चला। वो काफी परेशान थी। जिया, अपने हाथ दिखाओ। जिया, तुम दिन में कम से कम 30-40 बार हैंड वॉश करती हो और 8-10 बार शॉवर लेती हो। नहीं। कैसे नहीं बेटा? तुम्हारे वॉशरूम में 1 महीने का हैंड वॉश और शैम्पू 2 दिन में खत्म हो रहा है। ये देखो प्रूफ। क्यों बेबी, क्यों? मुझसे कंट्रोल नहीं होता। सॉरी, मैं ट्राई करूंगी ना करने की। बेटा आपको कोई बात डिस्टर्ब कर रही है क्या? स्कूल में कुछ हुआ है? देखो जिया, हमें बताना पड़ेगा ना आपको। मॉम और डैड आपकी मदद कर सकते हैं, प्लीज। शुभम और मेरी लाडली थी जिया, बिल्कुल सीधी सी, सहमी सी, कभी कोई डिमांड्स नहीं, शौर्य से एकदम अलग। और आपकी बड़ी बेटी तारा? शौर्य की फीमेल वर्जन, सिद्धि। छोटी छोटी बात पर लड़ना। 2018 में अपनी मर्जी से अपने कलीग अभिषेक के साथ शादी कर ली और 1 साल के अंदर उससे लड़के वापस आ गई। क्या हुआ तारा? क्या हुआ? तारा, क्या हुआ बेटा? मैं अभिषेक को डिवोर्स दे रही हूँ। डिवोर्स? पर किया क्या है उसने? पागल मत बनो तारा, शादी डिवोर्स कोई बच्चों का खेल नहीं होता। घुट घुट के जीना भी तो कोई खेल नहीं है ना माँ। जो मेरे अंदर चल रहा है वो सिर्फ मैं ही जानती हूँ। हमने उनका पैचअप कराने की पूरी कोशिश की, पर तारा नहीं मानी। माजरा क्या था? ये पति अभिषेक, अफेयर था उसका? हाथ उठा था तारा पे? अभिषेक तो अच्छा लड़का था, वो तो बस तारा को उसमें सिर्फ बुराइयां ही दिखती थी। अभिषेक का घर छोड़ने के बाद तारा हमारे साथ 3 महीने तक रही और फिर सडनली मैं और शुभम उसके लिए विलन बन गए। कम ऑन तारा, हमने ऐसा भी क्या कर दिया है? मुझे कोई बात नहीं करनी है। तारा रुको, ये क्या बचपना है? तारा मेरी बात। फोन नंबर चेंज कर लिया, कोई एड्रेस नहीं छोड़ा, 3 महीने से कोई कांटेक्ट नहीं। पर हुआ क्या था? वो ही जाने। हमने तो बस इतना कहा था कि अभिषेक के साथ खुद को एक और चांस दे, फिर से नई शुरुआत करे, पर नहीं, गुस्सा तो नाक की नोक पे रख के घूमती थी। अपने फादर के साथ कोई झगड़ा हुआ था उसका? अरे नहीं, शुभम से बेटर फादर तो इन बच्चों को मिल ही नहीं सकते थे। जैसे मैंने कहा ना आपसे, मेरी फैमिली को नजर लग गई। देखिए मुझे बिल्कुल अकेली। शौर्य, 8 अगस्त की रात तुम कहाँ थे? 8 अगस्त? परसों रात? परसों तो मैं यही घर पर ही था। सर 8 अगस्त को मेरा ऑफ था, तो पूरी शाम में घर पर ही था। और शौर्य? इसकी ड्यूटी थी तो शायद ये घर पर नहीं था। हाँ, मैं ड्यूटी पर था। नहीं थे। सर 8 अगस्त को शाम को 6 बजे से लेकर रात को 2 बजे तक मेरी ड्यूटी थी पेक्यूलियर पिज़्ज़ा में। दरअसल हम तीनों वहीं पर जॉब करते हैं। शौर्य की भी शिफ्ट थी सर, लेकिन इसने सीक लीव ली थी। हाँ, मेरी तबीयत खराब थी। कौन से हॉस्पिटल में थे? क्योंकि घर पर तो तुम नहीं थे। हॉस्पिटल? नहीं, याद है, मैं मूवी देखने गया था सर। मूवी कौन सी थी? थिएटर कौन सा था? थिएटर यहीं पास में ही था। अगर तुम एक्टिंग कर रहे हो ना, तो बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहे हो, लेकिन अगर वाकई में तुम्हें परसों का दिन याद नहीं, तो ये नशा तुम्हें बहुत जल्द खत्म करेगा। नशा यादें खत्म करता है, इसलिए करता हूँ। शौर्य चौहान ने ऐसा क्या किया था कि जिसकी यादों को भुलाने के लिए वो नशे का सहारा ले रहा था? नंदिनी के शब्दों में उसके परिवार को किसकी नजर लग गई थी? शुभम चौहान के कत्ल की तहकीकात दरअसल एक परिवार का पोस्टमार्टम साबित हुआ। अब मैडम, कोई मुझे बताएगा मुझे यहाँ क्यों बुलाया गया है? अंदर चलिए, बताया जाएगा। तुम दोनों को भी बुलाया जाएगा, तब तक बाहर बैठो।
मिसेस चौहान, आपने हमें बताया नहीं कि जिया की मौत कोई सिंपल सुसाइड केस नहीं था। ये रहे जिया की सुसाइड केस के पेपर्स। पर ये पेपर्स आपके पास कहाँ से आए? आपसे बात करने के बाद मैं कांदीवली पुलिस स्टेशन गई थी, वहां से जिया की क्लोजर रिपोर्ट ली। ये सब आप मुझे क्यों बता रही हैं? और जिया के सुसाइड का शुभम के मर्डर केस से क्या लेना देना? पुलिस ने सुसाइड एस्टेब्लिश किया, चार्जशीट फाइल की, लेकिन आपने उस चार्जशीट को चैलेंज किया, ये कहते हुए कि आपको अपने बेटे शौर्य पे शक है, उसके सगे भाई पर। मुझे सिर्फ इसलिए अरेस्ट किया गया क्योंकि मेरे सेलफोन का लोकेशन उस बिल्डिंग के बाजू का दिखाई दे रहा था जहाँ से मेरी बहन जिया कूदी थी। जब मॉम डैड ने मुझे घर से निकाला तब मैं मेरे फ्रेंड कार्तिक और असलम के फ्लैट में मूव इन हुआ। उन्होंने मेरी पिकुलर पिज़्ज़ा में जॉब लगवाई। 1 साल के प्रोबेशन के बाद मैं कंफर्म हुआ था। मुझे खुश होना चाहिए था, लेकिन जिया की सुसाइड को लेकर काफ़ी डिप्रेस था मैं। अरे सर क्या कर रहे हैं सर? कहां लेके जा रहे हैं? मुझे बहुत पीटा गया, कुत्तों की तरह। लेकिन सर मैं यही कहता रहा कि मैं मेरी छोटी बहन का मर्डर क्यों करूंगा। पूरे 6 महीने इन्वेस्टिगेशन चली, लेकिन वो लोग मेरे खिलाफ कुछ साबित नहीं कर पाए। सुसाइड के वक्त तुम्हारा फोन लोकेशन उस इलाके में क्यों था? क्योंकि सर वो बिल्डिंग और जिया का स्कूल मेरी पिज्जा आउटलेट के बगल में है। जिया कभी कभी मुझसे मिलने आती थी। मिसेस चौहान, मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूं, आपने अपने बेटे शौर्य पर शक क्यों किया था? क्या जिया ने आपसे शौर्य के बारे में कभी कुछ कहा था? कोई झगड़ा हुआ था दोनों के बीच में? तो तुमने पता लगाया कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारा नाम क्यों लिया था? माँ ने लिया था, बाप के कहने पर। क्या मतलब? बेमतलब का आरोप। नफरत थी मेरे डैड को मुझसे। मॉम पुलिस ने केस क्लोज कर दिया है। मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला उन्हें, और मेरा गुड लक कि कंपनी ने मुझे जॉब से नहीं निकाला। बस प्लीज मैं ये चाहता हूं कि आप डैड से बोलें कि वो वहां जाकर मेरे बारे में कुछ अफवाह न फैलाएं। जस्ट लीव मी अलोन। मैं यहां पर दोबारा कभी कदम नहीं रखूंगा। बस एक बार ये जानना चाहता हूं कि चलो डैड तो मुझसे नफरत करते हैं, लेकिन आपको ऐसे कैसे डैड ने ब्रेन वॉश कर दिया? मुझे और तुम्हारे डैड को बहुत दुख है कि ड्रग्स ने तुम्हें क्या से क्या बना दिया, और इसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल भी हैं। बट प्लीज अभी के लिए तुम यहां से जाओ, आगे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। सच क्या है तुम भी जानते हो और हम भी। क्या था ये सच मिसेस चौहान, जो आपको शुभम को पता था और शौर्य को भी पता था? मैं उसके बारे में बात नहीं कर सकती। नंदिनी जी, क्या शौर्य जिया को गलत तरीके से? तुम्हें कैसे पता चला शुभम? क्या तुमने कुछ देखा था, कुछ सुना था, या जिया ने खुद तुमसे कुछ कहा था? डायरेक्टली कुछ नहीं कहा था उसने, मगर उसकी डेथ से कुछ ही दिन पहले एक रात मेरी बात हुई थी उससे। रिया, अरे अब क्या हुआ? ये लो बेटा, दूध पियो और मुझे बताओ क्या हुआ है। डैड हेल्प कर सकते हैं आपकी। ये दूध गिरा दूं तो वापस ग्लास में नहीं डाल सकते ना? कुछ वैसा ही है। छोड़िए, आपसे एक क्वेश्चन पूछूं? हाँ पूछो ना। जब कोई आदमी ड्रग्स करता है तो क्या वो भूल जाता है उसकी मॉम कौन है, सिस्टर कौन है? क्या वो जानवर बन जाता है? एज पेरेंट्स हम फेल हो गए नंदिनी। जिया हमसे कुछ कहना चाहती थी, मगर कहने से पहले ही चली गई। शायद शौर्य ने उसको धमकाया हो, या शौर्य ने उसको कुछ कर दिया हो। तुम्हारा मतलब शौर्य ने जिया को मारा है? आजा जिया,
भाई आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? कुछ बोलिए तो। कह रही थी मम्मी डैडी को बताएगी। आप अगर ये सब बंद नहीं करेंगे तो मैं बोलूँगी। मुझे गंदा लगता है भाई। अब नहीं लगेगा। उसके बाद मैंने कोर्ट में शिकायत की शौर्य के खिलाफ, मेरे अपने बेटे के खिलाफ जो इतना गिर चुका था। उसे जेल में ही होना चाहिए था। उसने जिया को मार डाला। मेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग है सर। और अब आपकी फीलिंग है कि शौर्य ने ही शुभम का भी मर्डर किया? 100%। और कौन करेगा बताइए? हे, चलो तुम दोनों। और सुन, गलती से जाके टॉयलेट में नशा करेगा ना, वहीं फ्लश कर डालूंगा, समझे? तुम लोग भी नशा करते हो? मैं कभी कभी। ये नहीं करता सर। पर सर इस मर्डर में हमारा कोई कनेक्शन नहीं है सर। अटेम्प्ट टू मर्डर का तो है ना। तुम लोग पिज्जा बनाते हो, इतना तो पता ही है कि पिज्जा बनाने से पहले काफी तैयारी पहले से करके रखनी पड़ती है, फिर उसको सजाकर ओवन में डाल दिया जाता है। जी सर। हमारा भी कुछ ऐसा ही है। तुम तीनों को उठाने से पहले थोड़ी तैयारी हमने भी करके रखी। साहब ये जो आपका शुभम चौहान है ना, वो जहाँ रहता था शाइनिंग पल अपार्टमेंट, उसके पास एक रास्ता है। वो सुनसान रास्ता जो पीछे की तरफ जाता है? जी मालिक। तो वहाँ चरसी मंडली बैठती है। और ये लड़का शौर्य भी चरसी है। तो उनमें से एक चरसी ने टिप दी कि करीब 2-2.5 साल पहले दिसंबर 2016 में इस शुभम चौहान पर उसी रास्ते में कोई हमला हुआ था। दिसंबर 2016 में 3 नकाबपोश लोगों ने हमला किया था शौर्य को उसके अपने घर से निकाले जाने के बाद, जब वो तुम दोनों के साथ रहने आया था। सर दरअसल शौर्य अपने डैड से नफरत करता था और उन्हें चोट पहुंचाना चाहता था। दरअसल सर हमारा इरादा उनको चोट पहुंचाना था, मर्डर करना नहीं था सर। बस सर हम शौर्य की बातों में आ गए थे उस एक टाइम सर, सिर्फ उस एक टाइम। भाई मॉर्निंग वॉक के लिए निकला हूं मैं। ना वॉलेट है ना मोबाइल है, कुछ नहीं है मेरे पास। जाने दो मुझे। शुभम ने शौर्य का नाम पुकारा जाना सुन लिया था, लेकिन उसके बिना भी वो पहचान लेता। मैंने उसकी आंखों में अपने लिए इतनी नफरत देखी है। वो ड्रग्स लेकर पागल होता जा रहा है, कल को कुछ और भी कर देगा। करने दो उसे, पर मैं अपने बेटे के खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट नहीं करूंगा, फिर भले ही मेरी जान क्यों ना ले ले। काश उस दिन टांग की जगह सर फोड़ दिया होता डैड का, मार दिया होता जो तुमने अब कर दिया है ना। सर काश किया होता, सुकून मिलता मुझे, लेकिन मैंने नहीं किया है और आप ये कभी साबित नहीं कर पाएंगे कि मैंने किया है। वो हम पे छोड़ दो, एक एक बार साबित की जाएगी। कैसे? सर 8 अगस्त को मैं फिल्म देख रहा था मुंबई में और डैड वहां पुणे में मारे गए। सर समझो अगर मैं मुंबई में नहीं था तो डैड मुझसे मिलने पुणे क्यों आते, और वो मॉम से झूठ बोलकर पुणे गए ये कहते हुए कि दिल्ली जा रहे हैं। सर आपको कोई बड़ा झोल नजर नहीं आ रहा है? इस वक्त मुझे सिर्फ तुम नजर आ रहे हो शौर्य। 2 घंटे पहले तक तुम खुद का नाम ठीक से नहीं बोल पा रहे थे और अब एक शातिर जासूस की तरह बात कर रहे हो। जासूसी आपको करनी है। पुराना केस खोलिए मेरी बहन जिया के सुसाइड का। सर मैं आपको लिख कर देता हूं कि मेरी बहन जिया के सुसाइड में मेरे डैड का हाथ था। जिया इतनी डाउन क्यों लग रही हो? भाई डैड ने आपको घर से नहीं निकालना चाहिए था। मैं मिस करती हूँ आपको। आई नो जिया। और कोई बात तो नहीं है ना? स्कूल में कोई प्रॉब्लम या फिर कोई लड़का? जिया ऊपर देखो। भाई को नहीं बताएगी? कुछ नहीं भाई, अब कोई कुछ नहीं कर सकता, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। जिया उसे सच झूठ सही गलत के बीच में कुछ समझ में नहीं आता। अब तो मुझे शर्म भी नहीं आती कि मैंने शौर्य को जन्म दिया। मेरे अंदर अब उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं बची है। मेरी मॉम से जिया ने कुछ कहा ही नहीं होगा, क्योंकि मॉम डैड के अलावा किसी की सुनती ही नहीं थी,
सर, आप मेरी बड़ी बहन तारा से कांटेक्ट कीजिए। जिया ने तारा को जरूर कुछ ना कुछ तो बोला होगा। पर तारा का कोई पता नहीं था। तारा अपने पति से अलग क्यों हुई थी और फिर वो अपना घर छोड़कर कहां गायब हो गई थी और क्यों? मुझे क्या पता वो कहाँ चली गई है। मुझे मिलेगी तो मैं सबसे पहले उसे डिवोर्स देकर मुक्त हो जाऊंगा। तारा तुमसे अलग क्यों हुई थी? आई डोंट नो, इसका जवाब आपको सिर्फ तारा ही दे सकती है। और प्लीज आप जाइए और उसे ढूंढिए, मेरे सामने लाकर खड़ा कीजिए। मेरी लाइफ रुकी हुई है उसकी वजह से। 8 अगस्त को तुम कहाँ थे? मैं पिछले 3 हफ्तों से सिंगापुर में था, काम से। परसों ही लौटा हूँ और पेपर्स में पढ़ा मैंने अपने फादर इन लॉ के मर्डर के बारे में। अभिषेक वाकई में सिंगापुर में था? यस सर, मैंने उसकी कंपनी से चेक किया। एयरलाइन टिकट सब इन प्लेस है। शुभम की ऑनलाइन वेबसाइट से कोई फीडबैक? मैंने सभी वेबसाइट्स को कांटेक्ट किया, सब यही कह रहे हैं कि उसका किसी के साथ कोई इश्यू नहीं था। और हाँ, किसी ने उसको पुणे भी नहीं भेजा था। तो शुभम अपनी वाइफ को झूठ बोलकर पुणे गया क्यों था? कोई तो माजरा है शुभम को लेकर। सब वो जो कॉल आई थी कार में। हाँ, पुणे पहुंच गया हूँ मैं। पुणे पुलिस ने कंफर्म किया कि वो नंबर फर्जी था। पुणे पुलिस को बोलो कि उस फर्जी यूजर को ट्रेस करें। और शुभम के लैपटॉप से कुछ मिला? ऑनलाइन जिंदगी जी रहा था वो। फॉरेंसिक टीम स्कैन कर रही है, थोड़ा टाइम लगेगा रिपोर्ट आने में। सर, मैक्स फन सिनेमा की सीसीटीवी में शौर्य दिखा है। फिल्म खत्म होने के बाद भी बाहर निकलता हुआ दिख रहा है। उसके बाद कॉलोनी के बाहर के सीसीटीवी में दिखाई दे रहा है घर की तरफ जाते हुए। मतलब साफ है, शौर्य पुणे तो नहीं गया सर। पर शुभम पुणे गया था, वो वहां किसी से मिला, फिर उसका मर्डर हो जाता है। अब सवाल यह है कि शुभम वहां खुद से गया था या फिर कातिल ने उसका मौका है। हाँ रशिद, बोलो। साहब, मालवानी से बोल रहा हूँ। यहाँ एक राजू ड्राइवर है जिसे इस साल मई के महीने में शुभम ने नौकरी से निकाल दिया था। इससे कोई टिप मिल सकती है साहब, आपको उठवा लो। पूरे 2 साल ईमानदारी से ड्यूटी की थी चौहान फैमिली की। वो शुभम साहब की किसी एक्सीडेंट में टांग टूट गई थी, तब उन्होंने मुझे रख लिया था। साहब, मैं पूरी शिद्दत से ड्यूटी करता था शुभम साहब की, सबसे घुल मिल भी गया था। जब जिया ने आत्महत्या की तो मुझे लगा मैंने अपनी छोटी बहन को खो दिया है। मैं अपने आप को उस फैमिली का मेंबर समझने लग गया था सर। नंदिनी मैडम और तारा के साथ काफी घुल मिल गया था। पर पता नहीं किसने कान भर दिए उनके मेरे खिलाफ। साले, मेरी बेटी के साथ अफेयर करेगा तू? उसकी शादी में अगर दिक्कत आ रही है तो उसका फायदा उठाएगा? साहब, किसने आपसे कहा कि मैंने तारा मैडम के साथ कोई अफेयर किया है? आप बुलाइए ना तारा मैडम। ना तो वो तेरे सामने आएगी ना तू उसके सामने आएगा। नंदिनी, इसके जो पैसे बनते हैं इसके मुंह पे मारो, निकालो उसको यहाँ से। आप कुछ बोलिए ना साहब को, जरूर आप लोगों के कान भरे हैं किसी ने। मैडम, आप तो जानती हैं कि मैं ऐसा नहीं हूं। देखो, अच्छा यही होगा, अपना हिसाब बताओ, लो और निकलो यहाँ से। सुन, मेरी फैमिली मेरे लिए बहुत जरूरी है। मैं किसी बाहर वाले को उसे नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा। निकल यहाँ से। अरे सर, मुझे कैसे पता? उस दिन के बाद मैंने डायरेक्ट पेपर में पढ़ा साहब के बारे में। तुम पहले कहाँ काम करते थे, अब क्या करते हो, और तुम हो कहाँ से? मैं लखनऊ से हूँ। मैंने BA फर्स्ट ईयर तक पढ़ाई की है। यहाँ मुंबई काम की तलाश में आया था। 4 साल हो गए, कोई ढंग का काम नहीं मिला, इसलिए पैसे के लिए ड्राइवर की जॉब पकड़ ली। ये शौर्य को जानते हो तुम? लेकिन सिर्फ नाम से, कभी मिला नहीं। सुना था ड्रग्स के चक्कर में घर छोड़ दिया उसने। अपनी सारी डिटेल्स यहाँ लिखो। शुभम सर के मर्डर में मेरा कोई हाथ नहीं है सर। हाँ, बुरा ज़रूर लगा था मुझे जब जॉब से निकाला गया जलील करके। उससे ज़्यादा बुरा तो तब लगा जब मैडम ने भी मुझ पर विश्वास नहीं किया। हाँ ठीक है, डिटेल्स लिख दो यहाँ पे। नंदिनी जी, पहले आपने हमें जिया के बारे में नहीं बताया, फिर आपने हमें अपने ड्राइवर राजू के बारे में नहीं बताया। हमसे इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन छुपाने का कोई खास कारण? नहीं, छुपाने जैसा कुछ नहीं है, बल्कि घिन की वजह से नहीं बताया। आपकी फीलिंग्स अपनी जगह है नंदिनी जी, लेकिन ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। क्या कोई और बात है जो घिन की वजह से आप हमें नहीं बता रही हैं? नहीं, कुछ नहीं, पर अफेयर था। मुझे और शुभम को इतनी शर्म आई हमारी बेटी पर। मॉम,
ये राजू फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा है? आज मुझे जॉब इंटरव्यू के लिए जाना है। उसने छुट्टी वुट्टी ली है क्या? नहीं। तारा, मैंने राजू को जॉब से निकाल दिया। क्यों? क्योंकि तारा, बेशर्मी की हद होती है। यहाँ हम तुम्हारे और अभिषेक का पैचअप कराने के बारे में सोच रहे हो और तुम हो कि 2 कौड़ी के ड्राइवर के साथ। एक तो कोई इंसान 2 कौड़ी का नहीं होता, कम से कम उसका फाइनेंशियल स्टेटस डिसाइड नहीं करता कि उसकी क्या हैसियत है। और रही दूसरी बात, मेरी पर्सनल लाइफ में मैं क्या करती हूँ और क्या नहीं, ये मेरा लुकआउट है। पर बेटा, तुम्हारी पर्सनल लाइफ हमारे घर के कैरेक्टर से ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं हो सकती ना? आई डोंट बिलीव दिस। आप दोनों मुझे कैरेक्टर का लेक्चर दे रहे हैं। घर का कैरेक्टर कहाँ है? घर कहाँ है? शौर्य कहाँ है? जिया, ये घर कोई घर है? और 3 महीने बाद तारा घर छोड़कर चली गई। तारा रुको, ये क्या बचपना है? तारा मेरी बात। अफेयर था? पक्का था? या किसी और ने आप दोनों को बोला था कि अफेयर था? किसी ने नहीं बोला, शुभम ने उन्हें देख लिया था। मैंने और शुभम ने पूरी कोशिश की कि हमारे बच्चों को एक अच्छी जिंदगी दी जाए, फिर जैसे कि मैंने आपसे कहा, नजर लग गई हमारी फैमिली को। अबे, क्या पुणे में कोई तुम्हारा रिश्तेदार वगैरह है जहाँ शुभम गया हो? जी नहीं, हमारा कोई रिश्तेदार पुणे में नहीं रहता। जब शुभम हिसार में था या जब दिल्ली में जॉब कर रहा था, कभी किसी ने उसे जान से मारने की धमकी दी हो या किसी क्रिमिनल से पाला पड़ा हो अतीत में? जी नहीं, कभी नहीं। शुभम का एक अतीत तो था जिसकी पुलिस को उस वक्त कोई जानकारी नहीं थी। साथ ही शुभम का एक छुपा हुआ वर्तमान भी था जिसकी पुलिस को ही नहीं बल्कि उसकी फैमिली को भी भनक नहीं थी। तारा की खोज ने शुभम के वर्तमान और अतीत दोनों का पिटारा खोला। ए बॉबी। जी डोली मैम। बॉबी क्या है ये? हाँ? इस फोटो को निकाल यहाँ से, डिलीट कर। ये लड़की तो अब मिलने से रही। अरे उस जगन ने एडवांस लेकर धोखा किया है मेरे साथ। लेकिन बॉबी, अगर जगन ने इस लड़की का सौदा कहीं और कर दिया ना, तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। राशिद, वो तुम्हारी तारा चौहान जिसे पुलिस ढूंढ रही है, वो मेरे सामने है। अरे रुक राशिद, धीरे, आराम से चल। बोल, डॉली मैडम कौन है? जगन कौन है? साहब, मेरा एक दल्ला दोस्त है पुणे में, बॉबी नाम है उसका। वो इस डॉली मैडम के लिए काम करता है। साहब, डॉली मैडम लड़कियों का धंधा चलाती है, वो भी ऑनलाइन। ये सारी लड़कियां सप्लायर से खरीदी जाती हैं, फिर वो डॉली मैडम की प्रॉपर्टी बन जाती है। साहब, ये बॉबी ऑफ साइड काम देखता है, होटल बुक करना, लड़कियों को टाइम पर लाना, उनकी पेमेंट करवाना, सब। साहब, ये बॉबी डॉली मैडम के छोटे मोटे काम भी करता है, मोटा मोटा बिजनेस मैनेजर है इनका। और ये जगन लड़कियां सप्लाई करता है डॉली के लिए? बिल्कुल साहब, ये जगन अलग अलग जगह से लड़कियां ढूंढता है, खरीदता है, फंसाता भी है। तो बॉबी ने मुझसे बोला कि जगन ने डॉली से एडवांस लिया था तारा के लिए, लेकिन जगन ने लड़की डिलीवर नहीं की और जगन फरार है साहब। ये जगन भी पुणे का ही है? जी साहब। शुभम भी पुणे गया था सर, और वहां उसका मर्डर हुआ। सर, पुणे पुलिस से मैसेज आया है,
वो जो फर्जी नंबर था जिससे शुभम को फेक कॉल आई थी, वो ट्रेस हो गया है। नाम पता चला उसका? ये सब कोई हिस्ट्री शीटर है, प्रोस्टिट्यूशन के केस में सजा काट चुका है। जगन सेठी नाम है उसका। यस सर। शुभम चौहान को उस आदमी का फोन आया था जो डॉली मैडम को उसकी बेटी बेचना चाहता था। हाउ पॉसिबल? उसकी अपनी सगी बेटी। इंस्पेक्टर सौरभ रावत, मलाड पुलिस स्टेशन। इंस्पेक्टर रावत, मैं एक्स एसीपी राघव कुमार बोल रहा हूँ। 10 साल पहले मैंने पुलिस फोर्स से अर्ली रिटायरमेंट ली थी और तभी से मैं अपनी प्राइवेट डिटेक्टिव कंपनी चला रहा हूँ। जी राघव साहब, बोलिए क्या सेवा कर सकते हैं आप? सेवा तो दरअसल मुझे करनी है तुम्हारी, शुभम चौहान मर्डर केस को लेकर। राघव साहब, आप हमें शुभम चौहान मर्डर केस की टिप दे रहे हैं? दरअसल 9 साल पहले का मेरा एक केस था। जब मैंने शुभम चौहान के मर्डर के बारे में पढ़ा तो सोचा आपको फ़ोन करूं। देखिए, ये जो तीनों बच्चे हैं, तारा, शौर्य, जिया, ये शुभम के अपने बच्चे नहीं हैं। शुभम इनका असली पिता नहीं है। व्हाट? शुभम चौहान, शौर्य, तारा, जिया इनके सगे फादर नहीं थे? बिल्कुल। उसकी बेटी जो मरी थी जिया, उसका बदला लेने में ही शुभम मारा गया होगा। जिया के मरने का बदला आखिर शुभम से कौन लेना चाह रहा हो? उसकी पत्नी नंदिनी। हमेशा निशाना बनाया था साले पे, लेकिन निशाना किसी और का लगा। लेकिन क्या लगा बॉस? आप लोगों ने 1000 बार सुना होगा, जन्म देने वाले से बड़ा पालने वाला होता है। और मारने वाला क्या होता है? शुभम ने मारा जिया को या फिर जिया को मजबूर किया खुद की जान लेने के लिए? और आपने मरवाया शुभम को बदला लेने? पागल हो गए क्या आप लोग? शुभम जिया को क्यों मारता? उसने खुद मुझसे कहा था कि शौर्य उसके साथ। शुभम ने आपसे कहा था? क्या जिया ने आपसे कुछ कहा या आपने कुछ देखा? नहीं देखा। हमें क्या पता शुभम ने आपसे झूठ बोला या फिर आप हमसे झूठ बोल रही हैं? झूठा आप मुझे फंसा रहे हैं। शुभम एक सगे पिता से भी अच्छा पिता था और मैं शुभम को जान से भी ज्यादा प्यार करती थी। साहब, डॉली तो हलवा पूरी है, पता लेकर आया। उन्हें पुलिस को फोन करके अभी उठवा लीजिए साहब। जगन, ये लड़कियों का सप्लायर जगन तारा का एडवांस लेके गायब है। हमें इसे खोद निकालना होगा सर। राशिद, तो अभी से शुरू हो जा। अपने सबसे टॉप के बंदों को इस जगन के पीछे लगा दे और तारा की खोज भी ठंडी नहीं पड़नी चाहिए। वो इस केस की चाबी है, समझा? जी साहब। राजू जी, राजू जी, माधव काका, आपने मेरे पति को देखा क्या? अरे वो तो कल रात को निकल गया था ना। अरे राजू, इतनी रात गए, कहाँ जा रहा है? पुणे साइड जा रहा हूँ काम से। अच्छा अच्छा, जरा संभल के जाना बेटा। जी। अच्छा अच्छा, गए होंगे, बताया था मुझे, मैं ही भूल गई। ठीक है। शुभम चौहान का ड्राइवर राजू शादीशुदा था, तो क्या उसका तारा के साथ अफेयर है गलत इल्जाम था? और अगर ऐसा था तो फिर राजू रातों रात गायब क्यों हुआ था? दूसरी ओर प्राइवेट डिटेक्टिव राघव कुमार शुभम चौहान के बारे में और क्या जानता था? तीसरी ओर नंदिनी शुभम के बारे में कुछ भी सुनने से इनकार क्यों कर रही थी, जबकि फोन रिकॉर्ड्स में यह साबित हुआ था कि शुभम चौहान की फ्लैश ट्रेड ट्रैफिकर जगन सेठी से बात हुई थी।
ए साहब सुनो ना, मेरा मुंबई पहुंचना जरूरी है क्या? मामला इधर ही रफा दफा कर देते हैं ना। मेरे पास एक मस्त आइडिया है, बताओ। देखो, आप ऐसे दिखा दो कि आपकी गाड़ी चाय की टपरी पर रुकी और डॉली चकमा देके भाग गई। हाँ, आप डायरेक्ट अपना रेट बता दो ना, पक्का प्रॉमिस, माँ कसम, उसके ऊपर 10% मैं आपको दूंगी। प्लीज जाने दो ना साहब। वेलकम मिस्टर रावत। राघव। हेलो सर। मैंने तुम्हें सीसीटीवी में देख लिया था, तभी बेल बजने से पहले दरवाजा खोल दिया। ये मैंने पकड़ दिया था सर। दरअसल इसी सीसीटीवी ने आपके शुभम चौहान को भी पकड़ लिया था। मजबूर लड़कियों को खरीदते खरीदने की आदत पड़ गई क्या तुझे? तुझे क्या लगा पुलिस बेकाऊ है? अपनी आजादी खरीदने चली थी तू? तारा कहाँ है? कौन तारा? मैं किसी तारा को नहीं जानती हूँ। जगन सेठी कहाँ है डॉली? कौन जगन सेठी? दिशा, एक मिनट, ये देखो, ये दोनों फोटो मैं तुम्हें फॉरवर्ड करता हूँ। जाकर इस नंदिनी चौहान को ग्रिल करो, शायद वो इन्हें जानती है और इसमें शामिल है। राइट सर। मुझे पता है आप लोगों के लिए इस वक्त तारा का मिलना सबसे ज़्यादा अहम है, और तारा के मिलने से पहले आपको असली शुभम से मिलना होगा। थैंक यू। और असली शुभम से मिलने के लिए आप लोगों को आदित्य माथुर से मिलना होगा। आदित्य माथुर? मेरी अपनी चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म है। काफ़ी ट्रैवलिंग होती है, ऑडिट्स, मीटिंग्स, महीने में 2 हफ्ते या कई बार उससे भी ज़्यादा। और आपको लगता है आपकी वाइफ नंदनी का आपके पड़ोसी के साथ अफेयर है? जी हाँ, उसी का ही सबूत चाहिए मुझे। मिल जाएगा। लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा, घर में मेरे 3 बच्चे हैं, उनको इसकी खबर नहीं लगनी चाहिए। इसकी आप फिक्र ना करें। घर की एक दीवार को पता नहीं चलेगा कि दूसरी दीवार क्या कर रही है। करता हूँ फोन तुझे। अरे भैया, इंटरनेट फिर से डिस्कनेक्ट तो नहीं हो जाएगा ना? घर से काम करता हूँ, सारा काम इसी पे चलता है मेरा। आपका काम नहीं रुकेगा सर। उन दिनों वो लोग यहीं पैडर रोड में रमनी के अपार्टमेंट में रहते थे। डी 503 में माथुर परिवार 3 बेडरूम में, और बगल में डी 504 में किराए पर शुभम चौहान रहता था, जो दिल्ली से मुंबई शिफ्ट हुआ। आपने आदित्य माथुर को कैमरा फुटेज दिखाई? पूरा पैकेज दिया था। जब भी आदित्य घर पे होता तो ये लोग बाहर मिलते, कभी कार में तो कभी होटल्स में। सालों पुलिस सर्विस में रहने से ये हुनर तो सीख ही लिया था कि सीक्रेट लवर्स के बारे में कहाँ और कैसे पता लगाया जा सके। इन सारे सबूतों के साथ फाइनल सबूत था वो हिडन कैमरा फुटेज। क्या मिला आपको? फोटोज हैं, होटल की सीसीटीवी फुटेज हैं, शुभम के बेडरूम की सीसीटीवी फुटेज हैं। माथुर साहब, जब आप टूर पे होते हैं और आपके बच्चे स्कूल में, तब आपकी वाइफ शुभम के फ्लैट में जाती है। मुझे वीडियोस भी दिखाइए। इतना काफी है माथुर साहब? नहीं, मुझे वीडियोस देखनी है, आप दिखाइए प्लीज। पूरे 1 घंटे की फुटेज है। मैं बाहर खड़ा हूं। पूरा फुटेज देखा उसने, बिना कुछ बोले मेरा बैलेंस पेमेंट किया और निकल गया। आप कुछ देर बैठिए। नहीं, ये लीजिए। मुझे आपसे कुछ और भी बात करनी है। मुझे अब कोई बात नहीं करनी है, आप ये पैसे लीजिए बस। मुझे उसको पेमेंट की रिसीप्ट देनी थी और काफ़ी डिटेल्स भी देनी थी, लेकिन आदित्य फोन ही नहीं उठा रहा था। लेकिन 6 दिन बाद जब मैंने उसे कॉल किया, हेलो, क्या मैं आदित्य माथुर से बात कर सकता हूँ? मैं उनकी वाइफ नंदिनी बोल रही हूँ। एक्चुअली आज सुबह आदित्य की डेथ हो गई है। ओह सॉरी, कैसे? हार्ट अटैक। आप कौन बोल रहे हैं? जी, मेरा नाम राघव कुमार है, मैं उनका क्लाइंट था। मौत में कोई गड़बड़ थी? मर्डर था, पता किया था आपने? मर्डर नहीं था, कोई गड़बड़ी नहीं थी।
वाकई में हार्ट अटैक था। डॉक्टर से भी बात की थी हॉस्पिटल में। इस अफेयर ने उसे शॉक कर दिया था। आदित्य ने इस बारे में बात की थी नंदनी से? मुझे नहीं पता उसने अपनी पत्नी या शुभम से कोई बात की थी या नहीं। और फिर इन दोनों ने शादी कर ली, शुभम और नंदनी ने? 1 साल बाद। फिर उन्होंने वो पेडर रोड वाला फ्लैट भी बेच दिया और नॉर्थ मुंबई शिफ्ट हो गए। शाइनिंग पर्ल अपार्टमेंट मलाड। 9 साल में उस फैमिली में काफ़ी कुछ हुआ होगा। आदित्य को और क्या डिटेल देने वाले थे आप? मैंने शुभम की दिल्ली की लाइफ की रिपोर्ट बनाई थी। क्या लाइफ थी उसकी? मुझे मेरी पुरानी फाइल खंगालनी होंगी, सारी डिटेल्स हैं उसमें। फाइल मिलते मैं आपके पास ले आऊँगा। आप और शुभम मिले कैसे थे नंदिनी जी? शुभम हमारे बगल के फ्लैट में मूव इन हुआ था। वो अकेला रहता था और मैं पूरी फैमिली होने के बावजूद अक्सर अकेली रहती। मेरे हस्बैंड आदित्य महीनों टूर्स पे रहते, मैं घर और बच्चों को संभालती। लेकिन खुद को भी संभालना होता है, खास करके इमोशनल और फिजिकल ज़रूरतों को, जिन्हें आप जितना इग्नोर करो उतने ही ज़्यादा महसूस होते हैं। आपकी चुन्नी। थैंक यू। अरे आप तो हमारे बगल वाले फ्लैट में शिफ्ट हुए हो ना? जी, शुभम चौहान। हाय नंदिनी। हमारी नेम प्लेट रीड कर ली? वैसे मैं माइंड रीड भी कर सकता हूँ। रियली? तो बताओ इस वक्त मेरे माइंड में क्या चल रहा है? यही कि शुभम चौहान की फैमिली इसे कब ज्वाइन कर रही है। और इसका कारण? भाई बंदे ने 3 BHK फ्लैट लिया है किराए पर। एक्चुअली मैं यही सोच रही थी। तो बताओ कब तुम्हारी फैमिली ज्वाइन कर रही है? मैम दिल्ली से हूँ, बड़े घर में रहने की आदत है, इसीलिए 3 BHK फ्लैट लिया है। मेरी कोई फैमिली नहीं है, बैचलर हूँ। लेकिन इतने बड़े घर में अकेलापन महसूस नहीं होता? अकेलेपन का तो ऐसा है ना कि खुशियों से भरे घर में भी इंसान अकेला महसूस कर सकता है। कम से कम उसके अंदर का एक हिस्सा तो हमेशा तन्हा रहता है, तड़पता रहता है। सही कहा तुमने। वेट वेट वेट। ओ हाय। हाय। कम। थैंक यू शुभम। इट्स ओके। कितनी सारी शॉपिंग कर ली आपने। लीजिए। थैंक्स अ लॉट शुभम, सो स्वीट ऑफ यू। वैसे थैंक यू कॉफी के साथ और भी अच्छा लगता है, नहीं? मैं पूछने ही वाली थी। चलिए। तुम्हें पता है आज मैंने कितने दिनों बाद प्यार किया है? माइंड रीडिंग के हिसाब से बताऊं तो 33 डेज। तुम्हें कैसे पता? 15 दिन पहले तुम्हारे हस्बैंड 1 दिन के लिए घर पे आए थे। उससे पहले 17 दिन के लिए बाहर थे और उस 1 दिन उनकी तबीयत खराब थी। सो टोटल 33 डेज, नो एक्शन। ऐसा सालों से होता आ रहा है। बड़ा वेस्ट। इतनी खूबसूरत औरत। मेरी जिंदगी का एक बहुत बड़ा अधूरापन पूरा होने लगा। आपके पति को आप पे शक नहीं हुआ? कभी कुछ पूछा नहीं आपसे? नहीं, आदित्य अपने काम में इतने बिजी रहते कि उन्होंने मेरी तरफ देखना भी बंद कर दिया था।
वो इंसान बुरे नहीं थे, लेकिन काम के बोझ के तले उनके अंदर का पिता, पति सब दबकर खत्म हो गए थे। और शुभम उसका जस्ट ऑपोजिट था, ऊपर से सिंगल। ये शुभम के इससे पहले कोई रिलेशनशिप नहीं थे? कोई सीरियस अफेयर नहीं था, और मेरे और शुभम के बीच में भी पहले इतना सीरियस नहीं था। लेकिन शुभम के मेरे लाइफ में आने के 2-3 महीने के अंदर ही आदित्य को हार्ट अटैक आया और वो चल बसे। आदित्य की डेथ के वक्त शुभम मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए सबसे बड़ा सहारा था। और तब हम दोनों ने रियलाइज किया कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। और 1 साल बाद आपने और शुभम ने शादी कर ली। बिना शादी किए भी मैं ये रिश्ता बनाए रख सकती थी, पर हम दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगे थे। और फिर मेरे बच्चे भी थे और शुभम की फैमिली भी। नंदिनी, मेरी फैमिली की फिक्र मत करो। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि तुम 3 बच्चों की माँ हो, उम्र में मुझसे बड़ी हो। Are you sure? 100%। देखो, इम्पोर्टेंट ये है कि क्या तारा, शौर्य और जिया मुझे पता और डैड एक्सेप्ट कर पाएंगे। मुझे सच में नहीं मालूम। देखो नंदिनी, मैं ये प्रॉमिस करता हूँ कि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँ। अब वो मेरे भी उतने ही बच्चे हैं जितने तुम्हारे। आई नो शुभम, बट शादी तुरंत नहीं करते हैं। बच्चों को प्रिपेयर होने के लिए थोड़ा टाइम देते हैं। या श्योर, तब तक मैं उनके और करीब आ जाऊंगा। नंदिनी, हमारा प्यार सच्चा है और मुझे पूरा भरोसा है आगे जो भी होगा सही होगा। ये शुभम के जाने का वक्त नहीं था, जिया के भी जाने का वक्त नहीं था, शौर्य और तारा होकर भी नहीं। अब इस घर में कोई भी नहीं। आप इन दोनों को जानती हैं? नहीं। कौन है ये लोग? ये लड़कियों को इसको सप्लाई करता है और ये लड़कियों को क्लाइंट को बेचती है। आप लोग अभी भी उसी घिनौनी थ्योरी को पकड़ के बैठे हो कि शुभम ने तारा को फ्लैश ट्रेड में बेच दिया। अरे अरे रुक जाओ ना मैडम, थोड़ा धीरे मारो ना मैडम। अरे लगे। अरे कितने में सौदा किया था जगन ने? हाँ, कितने में सौदा किया था? 6 लाख, 1 टाइम पेमेंट, आगे पीछे कुछ नहीं। अरे डॉली, ये ग्रेजुएट है, अंग्रेजी एकदम फर्राटे के साथ बोलती पट 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 करके। इसको अपना वो सिंगापुर वाले सर्किट में डालो, इतना माल कमाओगी बटोर नहीं पाओगी। जगन, मैं औरत हूँ, वो भी काट काट के पानी पी हुई औरत, सब जानते हो। 6 से 1 रुपया ज्यादा नहीं दूंगी। ठीक है, लेकिन वो 10% एडवांस अभी चाहिए। लड़की कब तक मिलेगी? कल रात तक। वो रात कभी आई नहीं साहब, मेरे सारे पैसे लेके भाग गया है कमीना। इसको पहचानती है? नहीं। कौन है ये? इसे मैंने पहले कभी नहीं देखा साहब। और इसको? इसे भी नहीं जानती। नंदिनी जी, हम फिर मिलेंगे, शायद बार बार मिलेंगे, तब तक जब तक तारा मिल नहीं जाती। सुनिए, ये भी तो हो सकता है कि कोई और तारा को बेचने के चक्कर में था, या फिर तारा इस रैकेट में फंस गई थी और शुभम इसको छुड़ाने के चक्कर में था और मुझसे इसलिए झूठ बोला ताकि मुझे बुरा ना लगे या टेंशन ना हो। इस जगन या किसी और के भी टच में इसलिए था ताकि पैसे वैसे देके तारा को छुड़ा सके। हो सकता है। यही सच है। एक बार तारा मिलेगी तो सब बोलेगी। क्या नंदिनी की थ्योरी में सच था? क्या वाकई में तारा को ट्रैफिकर्स के शिकंजे से निकालने गए शुभम का कत्ल कर दिया गया था? क्या ट्रैफिकिंग माफिया इस कत्ल में इन्वॉल्व था? देख डॉली, अगर तूने कोई सुपारी उपारी दी थी तो अभी का भी बता दे। साहब, मेरे पास लड़की थी नहीं तो उसकी सुपारी कैसे दूंगी मैं? और मान लीजिए कि लड़की मेरे पास होती तो मैं उसे कस्टमर को बेच के पैसे कमाती ना साहब, ऐसे मरवा थोड़ी देती। मैम, मेरा नाम इस आदमी के मर्डर केस में ठीक वैसे आया जैसे जिया के केस में आया था, बेबुनियाद। हाँ, मैं चाहता जरूर था कि उस कुत्ते की मौत आए। इतनी नफरत, इसका कोई खास कारण? ओवरनाइट तो पैदा नहीं हुई मैम। ये तुम तीनों का बेडरूम है, अच्छा है ना? कम, ये देखो, ये मास्टर बेडरूम है तुम्हारी मॉम का और मेरा। इनकम, ये है स्टडी रूम, जहां पर मैं अपना काम करा करूंगा
और तुम तीनों भी अपनी पढ़ाई करोगे। मैं 24/7 मौजूद रहूंगा तुम्हें गाइड करने के लिए। फ्री ट्यूशंस। मुझे मेरा रूम चाहिए। है ना तुम्हारा रूम, तुम्हारा, जिया का और तारा का। पहले घर में मेरा अलग रूम था, इन दोनों का अलग और मॉम डैड का अलग। बेटा पहले अलग डैड थे, पर ये डैड तुम्हें टाइम देंगे, हमेशा गायब नहीं रहेंगे। सो प्लीज पहले के साथ नो कंपैरिजंस। ओके 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 डैड, हमने अग्री किया था ना। ओके डैड। अब क्या हुआ शौर्य? नया स्कूल, नए दोस्त, नया घर, नए डैड। एक 15 साल के लड़के के लिए आसान नहीं था। जिया, मेरे बेड पर डॉल्स क्यों रखी? जिया निकालो इन्हें अभी। डैड ने बोला मैंने यहाँ रख सकती हूँ। शौर्य, गलत किया तुमने। जाओ, डैड बुला रहे हैं। क्या है? नॉक करना होता है कमरे में आने से पहले। आपने मुझे बुलाया? फिर भी बाहर जाओ, नॉक करना, फिर अंदर आओ। जाओ। सॉरी डैड, अगली बार नॉक करके आऊंगा। आप बोलेंगे क्या बोलना है आपको? मैं क्या बोल रहा हूं? बाहर जाओ, नॉक करके अंदर आओ, तब बताऊंगा। जाओ। ये रोज होता। डिसिप्लिन के नाम पर मुझे घर का विलेन बनाया जा रहा था। जिया, सारा टाइम हाथ क्यों धोती रहती है? शौर्य, शौर्य दरवाजा खोलो। शौर्य कम आउट राइट नाउ। शौर्य। खबरदार जी, अगर दरवाजा खोला तो वहीं बैठो बाथरूम में, धोती रहो हाथ पूरी लाइफ पर। शौर्य, मैं आखिरी बार बोल रहा हूं, दरवाजा खोलो। क्या हुआ शुभम? अब शौर्य ने क्या कर दिया? इसके मुंह से ड्रग्स की स्मेल आ रही है, आंखें लाल है इसकी, कुछ बता ही नहीं रहा है। हे भगवान, इस घर में अब यही होना बाकी था। मुझसे घर का माहौल सहा नहीं जा रहा था, तो हाँ, मैंने ड्रग्स लेने शुरू कर दिए ताकि मैं अपने पुराने डैड और पुरानी लाइफ को भुला सकूं और इस नए सिस्टम को झेल सकूं। तुमने अपनी इस फीलिंग के बारे में अपनी मॉम से बात नहीं की या अपनी बड़ी बहन तारा से? तारा और जिया खुद हमेशा इसी टेंशन में रहते, पता नहीं उनके साथ भी क्या हो रहा था। और रही बात मॉम की, तो वो तो मेरे डैड के हाथ की कठपुतली बनी हुई। उस आदमी ने मुझसे मेरी मॉम और मेरी बहन को छीन लिया था, हमारा घर छीन लिया था। मुझे घर से निकालना उसने अपनी टॉप प्रायोरिटी बना ली थी। किसका ये? नंदिनी, ये हार्ड ड्रग्स हैं। दिस इज ब्लडी सीरियस। वो हार्ड ड्रग्स मेरे नहीं थे, वो उसने प्लांट किए थे ताकि मुझे घर से निकाल सके। मेरे मरे हुए डैड की कसम, वो उसने मुझे फंसाने के लिए रखे थे और उसका प्लान सक्सेसफुल भी हुआ। मना लिया मॉम को और निकाल दिया मुझे घर से। और उसके बाद तुमने उस पर हमला किया? बचपना था मेरा वो, आज करता तो आर पार का होता। मुझे घर से निकालना कोई रैंडम बात नहीं थी, चाल थी उसकी अपने मकसद को पूरा करने की। कौन सा मकसद? मॉम तो बताने से रही, तारा दी मिली तो जरूर बताएंगी। मैडम, मेरा नाम चंदा मल्ला है। मेरे पति राजू मल्ला। राजू मल्ला जो शुभम चौहान के यहाँ ड्राइवर की नौकरी करता था? जी मैडम। अच्छा बोलो, क्या बात है? मेरे पति राजू कल रात से घर नहीं आए और उनका फ़ोन भी बंद आ रहा है। इसको जानती हो? मैडम, मैं 3 महीने पेट से हूँ। राजू के बड़े अरमान है हमारे होने वाले बच्चे के लिए। मैडम प्लीज़ उन्हें जल्दी ढूंढिए। एक दिन और वेट करो, अगर राजू वापस नहीं आता है तब तुम्हारी शिकायत दर्ज करेंगे, ढूंढने राजू को, ठीक है? क्या हुआ चंदा? मैडम, ये कौन है मैडम? तुम जानती हो उसको? हाँ मैडम, पिछले हफ्ते हमारे घर आए थे और राजू से काफ़ी लंबी बात हुई थी।
तुम अंदर बैठो, हमें कुछ जरूरी बात करनी है। राजू की इससे पहले की दोस्ती है? पता नहीं मैडम, मैंने पहली बार ही देखा था। ये केस एक समंदर के भंवर की तरह पेचीदा था और शक की सुई अलग अलग दिशाओं में घूमती जा रही थी। पर इस केस की एक सच्चाई थी कि जितने गुनहगार थे उतने ही पूरी तरह से अनजान और मासूम किरदार भी थे जो जुर्म से पीड़ित थे। सर, ये डॉली कह रही थी कि वो तारा को सिंगापुर सर्किट में डालना चाहती थी और तारा के पति अभिषेक ने हमसे कहा था कि वो पिछले 10 दिनों से सिंगापुर में था। दिशा, तुम अभिषेक से बात करो, पता करो आखिर सिंगापुर में ही कर क्या रहा। राइट सर। दीक्षित सर। खबरी राशिद को बोलो कि जगन के साथ साथ इस राजू को भी ढूंढो। सर। और मैं डिटेक्टिव राघव साहब से मिलता हूं, देखता हूं इस कोर्ट में क्या पेश करते हैं। कंसल्टेंट सिविल इंजीनियर हूं। पिछले 10 दिनों से रोज 16 घंटे काम कर रहा था सिंगापुर अर्बन डेवलपमेंट ग्रुप के लिए, और बाकी का टाइम सो रहा था अकेला बेड पर चद्दर ओढ़ के। जाइए और पता कर लीजिए सिंगापुर में। जरूरत पड़ी तो जरूर जाऊंगी और पता भी करूंगी, और इतना गर्म होने की जरूरत नहीं मिस्टर, शांति से बात करें। मेरी लाइफ में पिछले 2 सालों से कोई शांति नहीं। जरा बताओगे तुम्हारे और तारा के बीच में प्रॉब्लम क्या थी? मेरे छूने से भी तारा को घिन आती थी, तो उस कारण हमारे बीच में कोई भी फिजिकल रिलेशन नहीं बन पाया। लेकिन तुम्हारी तो लव मैरिज थी ना? हाँ, लेकिन अब लगता है शायद उसने मुझसे जल्दबाजी में शादी की, मानो उसे किसी तरह बस उस घर से निकलना था। क्यों? ऐसा क्या था उस घर में? मैंने कई बार पूछा लेकिन उसने कभी कुछ बताया नहीं। मैं सिर्फ इतना पूछ रहा था कि चाय की पत्ती कहाँ रखी। मुझे लगा तुम्हें सेक्स करना है। वो तो मैंने शादी के 1 हफ्ते के बाद ही ट्राई करना बंद कर दिया था। इस रिएक्शन के बाद सेक्स तो क्या, कोई तुम्हारे साथ बैठकर चाय तक पीने में कतराएगा तारा? मैंने तुम्हें पहले दिन ही कहा था कि मेरे कुछ इश्यूज हैं। शादी के बाद बोला तारा? क्या ये नाइंसाफी नहीं है? जब हम डेट कर रहे थे तब तो तुमने कुछ नहीं बोला। बोला तो शादी नहीं करते। करता, लेकिन उससे पहले तुम्हारी हेल्प करता इस डर से उभरने में। तारा, अभी भी देर नहीं हुई है। आखिर बात क्या है मुझे बताओ, हम डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं। जब जाना होगा तब जाऊंगी डॉक्टर के पास। तो फिर तुम यहाँ आई क्यों थी तारा? मैं आज ही अपने घर वापस जाऊंगी। लेकिन वहां से लौटने के बाद तो तुम्हारा मूड और भी खराब रहता है। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, इस बार मैं लौट कर वापस नहीं आऊंगी। उसके बाद वो कभी घर नहीं लौटी और अब तो पूरी तरह गायब है। और फिर उसके फादर मारे गए, सौतेले फादर। सौतेले? मुझे नहीं मालूम। तो फिर तो अफेयर के बारे में भी नहीं मालूम होगा। अफेयर? किसका अफेयर? शुभम चौहान की पत्नी नंदिनी को अभी यहाँ बुला सकते हैं इंस्पेक्टर? ओके, श्योर। राशिद भाई, इनमें से केस का विलन कौन है? तीनों मिलो हो सकते हैं, कोई एक या दो भी, या शायद विलन शुभम चौहान ही था, या वो हीरो था इस कहानी। ये सब पता करना पुलिस का काम। अपना काम है परोसना, गर्मा गर्म, वो भी जल्द से जल्द। मेरे छूने से भी वो कांप उठती थी, और तारा ने एक ड्राइवर के साथ अफेयर किया। शुभम चौहान ने आरोप लगाया था कि अफेयर था, पक्का नहीं है। ये शुभम चौहान, जो मुझे अभी पता लग रहा है कि तारा का रियल फादर नहीं था, वो कुछ अजीब तो था। कैसे? वो मेरे और तारा का पैचअप करवाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कुछ अजीब था। समझाओ मुझे। कैसे डैडी जी? आप फादर हैं तारा के? अभिषेक, मैं एक मर्द भी हूँ, मैन टू मैन बताओ क्या बात है? सर, एक्चुअली इश्यूज बेडरूम में है। आपकी बेटी और मेरे बीच कुछ होता ही नहीं है। मैं उसे छूता हूँ तो उसे घिन आती है। तुम उसे शायद ठीक से छूते नहीं हो, जैसा कि उसे पसंद हो। डैडी जी, आप? अभिषेक, हर लड़की, हर औरत अलग होती है। उसके डिजायर्स को जगाना एक आर्ट है। टाइम लगता है। मैडम, वो सीधे कह सकते थे कि किसी सेक्सोलॉजिस्ट से मिलो, लेकिन नहीं, वो मुझे डिटेल में समझा रहे थे अपने खुद के दामाद को, अपनी खुद की बेटी के बारे में। वैसे एक बात बताओ, तारा से पहले तुमने कोई एक्शन नहीं देखा क्या? अरे ऐसे क्या देख रहे हो? कॉर्पोरेट जॉब में हो, स्मार्ट हो,
कोई तो अफेयर रहा होगा। अब समझी मैडम, एक किस्म का परवर्ट कह सकते हैं, विकृत। समझी। आपको मेरे पहले पति आदित्य ने मुझ पर जासूसी करने के लिए कहा था। आप और शुभम पर जो मैंने बखूबी की, सारे सबूत अभी तक संभाल के रखे हुए हैं। तो अब 9 साल बाद ये सब खुलासा करने का मतलब क्या है? क्योंकि शुभम चौहान का मर्डर हुआ है और हम आपसे जानना चाहते हैं कि शुभम चौहान के अतीत के बारे में आप क्या जानती हैं? क्या आपको पता था कि शुभम की एक बार पहले शादी हो चुकी थी? क्या क्या बकवास कर रहे हैं आप? और शुभम पर सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस चल रहा था। आप लोग ये सब क्या बोल रहे हैं? इसी केस के चलते शुभम को नौकरी से निकाल दिया गया था। आप लोग ये सब इसलिए बोल रहे हो ना ताकि शुभम को। देखिए मैडम, शुभम को डिफेंड करने के बजाय बेहतर ये होगा कि आप सच जान लें। 9 साल पहले मैं दिल्ली गया था शुभम की डिटेल निकालने के लिए। 2008 और 2010 के बीच में वो एक टॉप की एडवर्टाइजिंग कंपनी में सीनियर कॉपीराइटर था। रिक्वेस्ट है सर, एक सीरियस मामला है। ओके, ऐसा है, शुभम चौहान नो डाउट हमारा बेस्ट कॉपीराइटर था, लेकिन सबसे घटिया एम्प्लॉय था। जल्दी पायल जल्दी, क्या प्रॉब्लम है? सर मुझे शुभम के खिलाफ सेक्सुअल हरासमेंट की ऑफिशियल कंप्लेंट दर्ज करानी है। कुछ सीरियस है पायल? हे सेक्सी, बहुत जल्दी है घर जाने की? डेट है कोई? शुभम, ये सेक्सी बोलना बंद करो। आई डोंट लाइक इट, ओके? क्यों? सेक्स पसंद नहीं है तुम्हें? वैसे जिस तरह के कपड़े पहनती लगता तो नहीं है। एंड दिस हंग्री लुक इन योर आईज। ओह, तुमने सारिका से बात की? यस सर, आधा घंटा पहले। पायल, व्हाट आर यू सेइंग? सॉरी, पर मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था और मैं ये नहीं समझ पा रही थी कि तुम्हें ये सब कैसे नहीं पता। ऑफिस की हर दूसरी लड़की के साथ ऐसे बिहेव करता है। लड़कियां जॉब सिक्योरिटी के चक्कर में चुप रहती हैं, क्योंकि तुम्हारा हस्बैंड टॉप का कॉपीराइटर है, काफ़ी पावरफुल है, उतना ही घटिया। शुभम को न सिर्फ नौकरी से निकाला गया, बल्कि उसके बाद उसे किसी भी एडवर्टाइजिंग एजेंसी में जॉब नहीं मिली। इस सब से भागने के लिए शुभम मुंबई शिफ्ट हो गया। और आप ये सारी बातें मुझे अब बता रहे हैं? देखिए मैडम, आपके हस्बैंड आदित्य ने मुझे एक खास काम के लिए रखा था। मैं तो उन्हें ये वाली फाइल भी देना चाहता था, लेकिन मुझे आपसे कुछ और भी बात करनी है। मुझे अब कोई बात नहीं करनी है, आप ये पैसे लीजिए बस। फिर से आपकी बदनसीबी, आपको कुछ बिना बताए, बिना कुछ पूछे आदित्य हार्ट अटैक की वजह से चल बसा और मेरा ये केस क्लोज हो गया 9 साल पहले। लेकिन जब मैंने शुभम के मर्डर के बारे में पढ़ा तो मुझे लगा दाल में कुछ काला है। नहीं, ये एक पूरी तरह से फर्जी केस है। आप सब लोग मिले हुए हो शुभम को बदनाम करने के लिए। आपको अभी भी ऐसा लगता है? ओके, अबे चौहान, इंस्पेक्टर सौरभ रावत, मुंबई पुलिस से। कहीं इंस्पेक्टर? इस वक्त हमारे सामने तुम्हारी भाभी नंदिनी जी बैठी हुई है। अबे, क्या तुम्हारे शुभम भैया की पहली पत्नी सारिका ने सुसाइड किया था? जी हाँ, किया था। क्या तुम्हारे शुभम भैया को दिल्ली की एड एजेंसी ने सेक्सुअल हैरेसमेंट के केस की वजह से निकाल दिया था? जी हाँ, लेकिन अब ये सब क्यों पूछ रहे हैं आप? अबे, आप लोगों ने ये सब बातें मुझे कभी बताई क्यों नहीं? भाभी, जब भैया ने आपको कुछ नहीं बताया तो हम क्या बताते? और वैसे भी उन्होंने शादी हमसे पूछ के तो आपसे की नहीं थी। नहीं, ये सब सच नहीं है। आपको लग रहा है कि अभय भी हमारे साथ मिला हुआ है? ठीक है जी साहब। सावंत, दिशा को बोलो फोरेंसिक लैब की रिपोर्ट और कॉल रिकॉर्ड्स लेकर तुरंत यहां पहुंचे। नंदिनी जी, शुभम पोर्नोग्राफी का एडिक्ट था। दिन भर घंटों ऑनलाइन ब्लू फिल्म्स देखा करता था। ये उन्हीं सभी वेबसाइट की लिस्ट है। इनमें से कुछ तो बहुत ही विकृत किस्म के हैं। इन सभी पेड वेबसाइट पे उसकी पेमेंट गई है, क्रेडिट कार्ड के थ्रू डॉलर्स में। शुभम घर से बहुत कम बाहर निकला करते थे। उनकी दुनिया उनका काम ही था, उनका कंप्यूटर। ये शुभम, तारा, जगन सेठी और राजू के कॉल रिकॉर्ड्स हैं। ये चारों आपस में टच में थे, तारा के गायब होने के बाद भी। क्या नंदिनी मास्टरमाइंड थी शुभम के कत्ल की? या वो शुभम की असलियत के बारे में कुछ नहीं जानती थी? या जानकर भी अपने दिलो दिमाग में उसे नकार रही थी, लिविंग इन डिनाइल जिसे कहते हैं? या फिर इस केस की सच्चाई कुछ और ही थी? पहला खुलासा हुआ जब खबरियों के जरिए जगन सेठी का पता लगाया गया।
हेलो राजू, अबे किधर है बे? अब पानी ना मेरे सिर के ऊपर जा रहा है। अबे अब मैं कोल्हापुर में ज्यादा दिन तक नहीं छिप सकता हूँ, पुलिस कभी भी। जगन सेठी, तारा और राजू कहाँ है? मेरे को नहीं पता। कैसे जानते हो एक दूसरे को? सर, मैं इनका ड्राइवर था। 2 साल पहले, वो कुछ टाइम के लिए ये मेरी लड़कियों को ट्रांसपोर्ट करता था इधर से उधर। मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता था, लेकिन अभी ये पिछले 4 महीने पहले ना इसने अपने घर पे मुझे बुलाया। चंदा, तुम अंदर बैठो, हमें कुछ जरूरी बात करनी है। जी। जगन सेठ, बीवी है वो मेरी, वो भी पेट से है। अरे हाँ, बोलो क्या बात करनी, बोलो। एक लड़की बेचनी है। अच्छा, दिखाओ। हाई फाई है? कीमत भी हाई फाई लगेगी। हाड़ पाड़ इंग्लिश बोलती है। देख के लग रहा है, लेकिन बेचना कौन चाह रहा है? शुभम चौहान बेचना चाहता था तारा को? हाँ सर, वो भी बेचना चाह रहे थे। तुझे भी छोड़ के चली गई? हाँ साहब, उसके चक्कर में अपनी प्रेग्नेंट बीवी को छोड़ने के लिए तैयार हो गया था। साहब, जाते जाते बोल कर गई है कि आपको तड़पा तड़पा कर मार डालेगी। मुझे तड़पा तड़पा के मार डालेगी वो। राजू, अब ना मुझे उसे तड़पाना है। मैं उसे ऐसा दर्द देना चाहता हूँ जो उसे रोज हो, डेली। दर्द तो मुझे भी देना है, और एक तरीका है मेरे पास। चल सुना, सुनते तेरा दिमाग कितना गंदा सोच सकता है। साहब, मेरा एक कांटेक्ट है पुणे में जो एस्कॉर्ट एजेंसी को लड़कियां सप्लाई करता है। अब मेरी लैंग्वेज बोल रहा है तू, कमीने है। स्मार्ट, वेरी स्मार्ट। बता। साहब, मैं उसे ढूंढकर पुणे ला सकता हूँ, बिकवा भी सकता हूँ, लेकिन साहब थोड़ा सा पैसा लगेगा। ठीक है, पैसे तो मिल जाएंगे तुझे, लेकिन एक शर्त है। कैसी शर्त? मेरे सामने बिकेगी वो। इसका पहला ग्राहक मैं रहूंगा। सर, प्लान ये था कि शुभम सर बाय टैक्सी पुणे आएंगे जगन के अड्डे पर, और मैं तारा को ट्रेन से वहां लेके आऊंगा। हाँ राजू। जगन सेठ, प्लान थोड़ा चेंज्ड है। आप शुभम सर को कॉल करके राठी हाउस के पास उतरने का हो। भाई ऐसा क्यों? सेठ, जैसा बोल रहा हूँ वैसा कीजिए। आपको लड़की चाहिए या नहीं? अबे चाहिए ना, उसके नाम पे एडवांस लेके बैठा हूँ। तो बस कॉल कीजिए उसे अभी। हेलो। मैं जगन, वो राजू ने बात की होगी आपसे। हाँ, तुमसे मिलने आ रहा हूँ मैं। राजू पहुंच गया लड़की के साथ? अब वो पहुंच ही रहा है, आप एड्रेस लो, राजू आपको रिसीव करेगा। सर, मैं शुभम सर से मिला और उन्हें उस सुनसान घर ले गया। सर, यहाँ कहाँ है होटल? सर, एक घर है थोड़ा आगे, सौदा वहाँ होगा। होटल में थोड़ा सा रिस्क था। चल जहाँ भी हो, अपने को तो होने से मतलब है। तारा है ना वहाँ? उसे कुछ पता है? सर, वेट कर रही है आपका। उसे लग रहा है वो आज आपको मारने वाली है। एक्साइटिंग। चल। तारा कहाँ है? अंदर तो जाइए सर, मैं जगन सेठ को लेकर आता हूँ। सर, मुझे शुभम सर से बदला लेना था, तो मैंने ले लिया। तेरे साथ तारा नहीं थी? तारा मुझे छोड़कर गई थी, मैंने उसके नाम से अपना बदला लिया। साहब, इसने जो कुछ किया ना, मुझे कुछ नहीं पता था कि ऐसा ये कुछ करने वाला है। चुप बैठ। तारा कहाँ है राजू? मुझे नहीं मालूम सर, मेरा तारा के साथ अफेयर हुआ जरूर था। अफेयर पकड़े जाने के बाद वो गायब हो गई। झूठ। अब और मत बचा तारा को। मिल गई है तारा हमें तुम दोनों की फोन लोकेशन से।
के लिए राजू ने एक लॉज का इंतजाम किया था जहां से उसे पकड़ लिया गया और आखिरकार तारा ने इस केस की घिनौनी रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्चाई बयां की। जिस आदमी को मॉम ने हमें डैड कहने के लिए इतने साल तक फोर्स किया, वो किसी एंगल से डैड नहीं था सर, दूर दूर तक नहीं था। जिया क्या हुआ? दीदी दीदी मुझे नहाना है। अभी? क्यों जिया? पर तारा, कितनी बार तुम्हें समझाया कि नॉक करके अंदर आया करो। बेसिक मैनर्स सिखाने पड़ेंगे तुम लोगों को। गो आउट, नॉक करके अंदर आओ। गो। मैं सिर्फ 16 साल की थी, लेकिन सब समझ रही थी कि कुछ गलत हो रहा है घर में। मॉम, जिया कहाँ है? वो तुम्हारे डैड के साथ लॉन्ग ड्राइव पे गई है। मुझे आपसे जिया के बारे में कुछ बात करनी थी। तुझे क्या लगता है मैंने नोटिस नहीं किया? तेरे डैड ने भी नोटिस किया है। जिया सेल्फ कॉन्फिडेंस में लैकिंग है। तुम्हारे डैड और मैं मिलके उसकी हेल्प कर रहे हैं। स्पेशली तुम्हारे डैड बहुत कंसर्न्ड है वो जिया को लेके। तेरी और शौर्य की भी बड़ी फिक्र है उन्हें। और जानती है, कल से तुझे ड्राइविंग लाइसेंस देने वाले हैं। मुझे कोई ड्राइविंग नहीं सीखनी। ऑफ कोर्स सीखनी है बेटा। तुम्हारे डैड चाहते हैं कि तुम तीनों इंडिपेंडेंट बन जाओ। सीधे सीधे। कम ऑन तारा, एक्सेलरेट करो ना, दबाओ इसको। अब बार बार मेरे पैर को क्यों छू रहे हो? क्यों मतलब? पैर से एक्सेलरेट करोगी ना, ये तुम अपने इस मोटे सर से। अब बार बार मुझे ऐसे टच मत किया करो, मुझे अच्छा नहीं लगता, वरना मैं मॉम से कह दूंगी आपके बारे में। ट्राई करके देखो ना, तुम्हारी मॉम ने थप्पड़ मार के सारी हेकड़ी निकाल दी। यही धमकी डैड ने जिया को भी दी थी। ये मुझे सालों बाद पता चला, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तुझे क्या डिस्टर्ब कर रहा है जिया? बोल। भाई यहाँ नहीं है, मुझे अनसेफ फील होता है। डैड से अनसेफ फील होता है? वो तेरे साथ कुछ गलत कर रहे हैं? धमकी दी है तुझे? चल हम दोनों मॉम को जाके सब कुछ बता देते हैं। चल तू। बहुत लेट हो गया है दीदी, मुझे सोना है। गुड नाइट। जिया ने सुसाइड किया होगा, लेकिन उस आदमी ने रोज उसका कत्ल किया था और शौर्या को घर से निकालना प्लान था उस आदमी का, ताकि उसे खुला हाथ मिले जिया और मुझे गंदी तरीके से छूने के लिए। गुड मॉर्निंग। तुम्हारी मॉम को मैं 2-3 दिन के लिए योगा कैंप के लिए बाहर भेज रहा हूँ। उसके बाद हम दोनों इस घर में अकेले होंगे, जस्ट यू एंड मी। उसी दिन मैंने ठान ली थी कि मुझे उस घर में और नहीं रहना। मुझे अभिषेक के लिए बुरा लगता है। मैंने उससे शादी सिर्फ वो घर छोड़ने के लिए की थी, लेकिन 1 साल के अंदर मुझे मजबूरन उसी घर में वापस लौटना पड़ा। जिस तरह शौर्या को घर से निकाला, उसी तरह उसने राजू को भी घर से निकाला। अपने पति को नहीं छूने देती, मुझे नहीं छूने देती। सर राजू के हाथ में कौन सा जादू है? अभिषेक अनजान है क्योंकि वो मेरी हिस्ट्री के बारे में नहीं जानता। राजू इंसान है क्योंकि वो भी मुझे इंसान समझता है। लेकिन तुम शुभम चौहान, तुम तो जानवर भी नहीं, हैवान हो। और एक बात याद रखो, तुमने जो जिया, शौर्य और मेरे साथ किया है ना, उसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। कम ऑन। मैंने राजू से सच में प्यार किया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये शादीशुदा है। मुझसे गलती हुई है तारा, लेकिन प्यार मैंने भी सच में किया। शुभम को किसने मारा? जगन सेठ, प्लान थोड़ा चेंज्ड है। आप शुभम सर को कॉल करके राठी हाउस के पास उतरने का हो।
मैं लड़की आपको बाद में दिला दूंगा। आपसे जैसा बोल रहा हूँ वैसा कीजिए ना। आपको लड़की चाहिए या नहीं? तारा कहाँ है? अंदर तो जाइए सर। चौंक गई मुझे देखकर। सर मुझे एक और चांस मिले तो मैं इस औरत को भी मार दूँ जिसे हम तीनों इतने सालों तक मॉम कहते हैं, क्योंकि इसके रगों में ममता नहीं सिर्फ खुदगर्जी बहती है। धर्म, मुझे मालूम नहीं था। तारा चौहान उर्फ तारा आदित्य माथुर पर आईपीसी की धारा 302 के तहत मर्डर के चार्जेस लगाए गए और उसे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है। राजू पर भी धारा 302 और जुर्म छिपाने के चार्जेस लगे हैं। उसे भी शुभम को मारने का कोई अफसोस नहीं है, पर अपनी पत्नी चंदा को धोखा देने का अफसोस जरूर है। नंदिनी एक पूरी तरह से टूटी हुई औरत है। उसे इस बात का एहसास है कि उससे गलती हुई कि वो प्यार में अंधी बन गई थी। कौन बोल रहा है? बेटा, बेटा मम्मी बोल रही हूँ। किसकी मॉम? बेटा प्लीज एक बार घर आ जाओ, एक बार। मेरा कोई घर नहीं है और मैं किसी का बेटा नहीं हूं। ये आखिरी बार था। नंबर के साथ आपको भी अपनी जिंदगी से डिलीट कर रहा हूं। खून के रिश्ते से जुड़ा परिवार इंसान की सबसे बड़ी संपत्ति होती है और इस संपत्ति की रक्षा का मूल मंत्र है कि परिवार के बाहर कोई ऐसा रिश्ता मत जोड़ो जो परिवार के बंधन को तोड़ दे। फिर वो चाहे कोई लव अफेयर हो, दोस्ती हो या बिजनेस पार्टनरशिप हो। सलाह मशवरा करना, अपनी घरेलू रंजिश को बयां करना, ये अपनी जगह है। पर जैसे ही कोई बाहर वाला आपको आपके ही परिवार वालों के खिलाफ भड़काता है, जहर घोलने लगता है, तो ये लाल झंडी होती है कि इस इंसान का मकसद नेक नहीं है। ऐसे जहरीले व्यक्तियों को और अपने अंदर की खुदगर्जी को किनारे रखना बहुत जरूरी होता है ताकि जुर्म को अपना सर उठाने का मौका ना मिले। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। कल रात 11 बजे कौन बनेगा करोड़पति के करमवीर एपिसोड के बाद आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नए केस के साथ। और याद रखें, क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।